पढ़ने जा रहे हैं मुख रोग, ठीक है। जैसे हमने उदरचतुर्गत रोग पढ़े थे ना, आचार्य सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग, आचार्य बागभट्ट जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसी में से आज मुख रोग पढ़ते हैं, ठीक है। मुख रोग को आचार्य सुश्रुत जी ने बताया 65 और आचार्य बागभट्ट जी ने बताया 75। जो आचार्य सुश्रुत जी ने मुख रोग बताए हैं उसको उन्होंने ये 7 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। उसमें उन्होंने कैसे बताया, जैसे कि हम बाहर से अंदर की तरफ पढ़ते हैं सीक्वेंसली, ठीक है। जैसे कुछ ओष्ठगत होते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद फिर दंत आते हैं, दंत पे लेकर जब मूल आता है ना, तो कुछ दंत मूलगत होते हैं, कुछ दंतगत होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके अंदर जाएंगे तो कुछ जिह्वागत होते हैं, जिह्वा के जैसे पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, तालु आएगा, तो कुछ तालुगत होते हैं। फिर गले में यानी कि कंठगत होते हैं, और कुछ ऐसे रोग बताए उन्होंने मुख रोग जो पूरे मुंह में हमारे रहते हैं, यानी कि सर्वगत होते हैं, ठीक है। इन्हीं रोगों में से कुछ हमने पिछले क्लासेस में पढ़ चुके थे, जैसे कि हम औषधगत पिछले क्लासेस में कवर कर चुके थे, ठीक है ना। दंत मूलगत पढ़ चुके थे, ठीक है ना। दंतगत पढ़ चुके थे, ठीक है ना। जिह्वागत पढ़ चुके थे और सर्वगत पढ़ चुके थे। हमारे 2 बचे हुए थे, कौन कौन से, एक तालुगत, ठीक है, और एक कंठगत, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं तालुगत रोगों की, ठीक है। तालुगत रोगों की संख्या कितनी बताई थी, आचार्य सुश्रुत जी ने बताई थी 9, ठीक है। नाम थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं इनके, लेकिन ट्रिक से याद करेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो वो ट्रिक क्या है, गल, तुंडी और मांस, ठीक है ना। गल, तुंडी और मांस सब बोलेंगे तो याद हो जाएगा। अब मांस तालु 3, ठीक है ना। गल, तुंडी और मांस, अब मांस तालु 3, 2-3 बार बोलोगे ना, गल, तुंडी और मांस, अब मांस तालु 3। ये लाइन याद कर लो, 9 के 9 याद हो जाएंगे इजीली, ठीक है ना। अब मैं इनको डिकोड करता हूँ, ठीक है ना। कैसे, गल, तुंडी, तो गल, तुंडी से गल से आ जाएगा, गल से एक जो हमने पहले लिखा है ना, गल, तुंडी, ये एक रोग का नाम है, लेकिन हम इसे 2 तरीके से तोड़ेंगे इसको। पहले वाले गल से आ जाएगा गल, तुंडी, ठीक है, और दूसरे वाले तुंडी से आ जाएगा तुंडी, केरी, ठीक है। तो गल, तुंडी, तुंडी, केरी, और से हो जाएगा आध्रुस, ठीक है ना, और मांस, ठीक है ना। गल, तुंडी और मांस, मांस से आ जाएगा मांस कच्छप, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, गल, तुंडी और मांस, अब मांस तालु 3, पूरी लाइन ये है ना हमारी। तो गल से गल, तुंडी, तुंडी से तुंडी, केरी, और से आध्रुस, और मांस हो जाएगा मांस कच्छप, ठीक है ना। अब मांस तालु 3, ठीक है। तो अब से हो जाएगा अर्बुद, अर्बुद, कौन से अर्बुद, तालु अर्बुद, ठीक है। मांस, एक मांस ये है जिससे मांस कच्छप हो जाएगा, और दूसरा मांस ये है जिससे क्या हो जाएगा, मांस संघात, ठीक है। और तालु 3, ठीक है ना। तालु 3 से मतलब तालु पे जो है वो 3 है, तालु नाम से 3 रोग है, कौन कौन से, तालु सोस है, तालु पाक है, और तालु कुक्कुट है, कर लिए थे, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं कंठगत रोग, ठीक है ना। तो कंठगत रोग आचार्य सुश्रुत जी ने बताए थे 17, ठीक है ना, और आचार्य बागभट्ट जी ने बताए थे 18, ठीक है ना। चलो इसमें कुछ राहत की बात ये है कि जो 13 रोग है ना, वो आचार्य सुश्रुत जी के और बागभट्ट जी के 13 रोग बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो पहले मैं 13 याद करवाता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो 13 बिल्कुल सेम रोग है। तो इसमें इसकी हमने ट्रिक बनाई है, ठीक है ना। क्या ट्रिक बनाई है हमने, कि 5 स्टार, मतलब 5 स्टार कोई होटल है, उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें रोहन और सालू, ठीक है ना। रोहन और सालू ने अपनी 100वीं आयु पे, मतलब अपना 100वां बर्थडे, 100वां बर्थडे यानी कि 100वें बर्थडे पे ले में उन्होंने क्या करा, ले में गले से बंदे का स्वर गाया। क्यों, दोनों देशभक्त होंगे भाई अच्छे से, तो अपनी इस तरीके से याद करो कि मतलब वो अपने 100वें जन्मदिन पे किसी 5 स्टार होटल में गए, और वहां पे जाकर उन्होंने ले में बंदे का स्वर गाया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 स्टार, मतलब अब ये 5 है, इसके ऊपर ये स्टार है। रोहिणी एंड सालू ने 100वीं आयु पे, ठीक है ना, लय में गले से बंदे का स्वर गाया, ठीक है। तो 5 स्टार, 5 स्टार में हमारे 5 कौन कौन सी आ जाएंगे, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज, ठीक है ना। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज, ठीक है ना। 5 ही रोग होते हैं, ठीक है। फिर रोहन, रोहन से आ जाएगा रोहिणी, ठीक है। फिर रोहन एंड सालू, सालू से कौन सा आ जाएगा, कंठ सालू, ठीक है। कौन से जो है, सोवी, सोवी मतलब कौन सा आ जाएगा, सदग्नि, ठीक है ना। वी से क्या हो जाएगा, विद्रति, ठीक है। आयु, आयु को डिकोड करेंगे गिलायु, ठीक है ना। 100वीं आयु पे से कुछ नहीं है। लय में गले से, तो लय से हो जाएगा विलय, ठीक है ना। लय से क्या हो जाएगा, विलय। लय में गले से मतलब गले से क्या हो जाएगा, गलो, ठीक है ना। वंदे, वंदे से 2 हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, वृंद और एक वृंद, ठीक है ना। वंदे का स्वर, स्वर से क्या हो जाएगा, स्वर्ण, ठीक है ना, और गाया। तो इस तरीके से जब इन्हें काउंट करेंगे, पहले इस लाइन को अच्छे से 2, 4, 5 पर पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगी। कैसे कि 5 स्टार में 5 स्टार कोई होटल है, उसमें क्या रोहन और साधु ने अपनी 100वीं आयु पे और क्या करा, लय में गले से बंदे का स्वर गाया, ठीक है ना। फिर से डिकोड करना, लिख के याद करोगे, डिकोड करोगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। फिर 13 हो जाएंगे, काउंट करते हैं इनको, ठीक है ना। तो 5 पे हो जाएंगे, ठीक है ना। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 और 13, ठीक है ना। अब इसके बाद इन्होंने
4 रोग देखते हैं हम, ठीक है ना, 4, 13 + 4 17 हो जाएगा। तो 4 याद करने का तरीका क्या है, एक तो हो जाएगा ब्लास, ठीक है ना, ब्लास। अब 3 याद कैसे करेंगे, एक वर्ड याद करो अभिमास, ठीक है ना, अभिमास, ठीक है ना, अभिमास, ठीक है ना। अभि से ऐसे हो जाएगा तुम्हारा अतिजीवा, ठीक है ना, वी से हो जाएगा तुम्हारा विदारी, और मान से हो जाएगा तुम्हारा मानस्तान, ठीक है। तो 13 हो जाएंगे प्लस 4 हो जाएंगे, 13 4 कितने हो जाएंगे 17, ठीक है। अब जो आचार्य बागभट्ट जी थे, आचार्य बागभट्ट जी के थे 18, तो उनके 13 तो ये सेम है ऊपर वाले, लेकिन 5 नीचे वाले हैं। वो 5 नीचे वाले कौन कौन से हैं, उन्हें याद करने का तरीका हमारा क्या है, जैसे हम किसी से कहते हैं ना कि तू गा, ठीक है ना, तू गा, ठीक है। तो तू गा, तू से हो जाएगा तुंडी केरिका, ठीक है ना, सॉरी तुंडी केरिका, ठीक है ना। और गा, तू गा, जी से मतलब हो जाएगा गलगंड, ठीक है ना। गलगंड उन्होंने 3 गलगंड बताए थे, कौन से, वातस, पित्तज और कफज। और गा यानी कि आ, और आ से क्या हो जाएगा अर्बुद, ठीक है। तो वीडियो को बार बार देखो, लिख के देखो, जो कोड बनाया है कोड को डिकोड करो, ठीक है ना, तो इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हमारे ये सभी रोग जितने भी हमारे मुख रोग होते हैं ये हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। इसमें ओष्ठगत, दंतगत, दंत मूलगत, जिह्वागत, ठीक है ना, कंठगत, तालुगत और सर्वगत, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं। अभी अगर आप लोग अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो जो ये रोग है ना, इनसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो सब भी इनसे डिफाइन करके एक एक रोगों को पूरा डिफाइन करके बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो शेयर करो, ठीक है।